अगर आप अभी सोच रहे हो कि मुझे CFA करना है या नहीं करना है, या फिर डिसाइड कर लिया कि CFA करना है, तो आई हैव गॉट अ ट्रीट फॉर यू गाइस। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं फ्री ऑनलाइन बुक्स, CFA की बुक्स, एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने वाले हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, CFA का टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें ऑलरेडी 700 से 800 लोग हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो आउट होने के बाद 1000+ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। दैट्स नॉट इट। जिसने डिसाइड कर लिया कि उसको CFA करना है, वी हैव गॉट अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू, स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग आपको स्पेशल सरप्राइज या गिफ्ट, जो भी कहना चाहते हो कह लो, वो देने वाले हैं, सो दैट आप अपनी CFA की प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट कर सको। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद CFA होता क्या है। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली आपको ये नहीं सुनना, आपको ये नहीं जानना कि CFA क्या होता है, CFA की फीस कितनी होती है, क्या क्या होता है, वो सब गूगल पे मिल जाएगा, और उस पर बहुत सारे YouTube वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप कोई भी वो वीडियो देख सकते हो, उसमें से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अभी मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ कि हमें CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें भी प्रैक्टिकलिटी में मैं क्या करने वाला हूँ, आई पर्सनली थॉट कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू आस्क CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा CFA का? आई थॉट नहीं, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा वो 10 साल पुरानी बात बताएगा। हम लोगों को उन लोगों से रीच आउट करना चाहिए जिसने अभी अभी CFA कंप्लीट किया है एंड उसको जॉब मिली या नहीं मिली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरोना के बाद जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है CFA में। तो दैट इज़ व्हाट आई डिसाइडेड। आई रीच्ड आउट टू मेनी पीपल, एंड जितने लोगों ने मेरे को रिप्लाई किया अपने कनेक्शंस में से, मैं उनकी बात बताऊंगा कि उन लोगों का क्या कहना है। बेसिकली मैंने क्या उन लोगों को पूछा, मेरा उनसे सिंपल क्वेश्चन था, गाइज डू यू थिंक CFA करना फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ इन द बैचलर्स और इन द मास्टर्स, डज इट मेक सेंस? जो अभी बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उसके लिए CFA करना सेंस बनता है? दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड देम वाज कि गाइज अब हम लोगों ने CFA कर लिया, जॉब मिलेगी क्या? ऑल्सो लेवल 1 के बाद जॉब मिलेगी या लेवल 2 के बाद भी जॉब मिलेगी? तो मैं कोई डेटा इनपुट नहीं देना चाहता था। आई डिसाइडेड कि जो उन लोगों का कहना होगा मैं एज इट इज़ आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ लोगों ने बोला कि उनका नाम अनोनिमस रखने को, सो दैट इज़ वाई उन लोगों का नाम अनोनिमस होगा, अदरवाइज बाकी लोगों का नाम मैं एज इट इज़ यूज़ करूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड देम वाज कि हम लोग को CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अस्टॉनिशिंगली सबका आंसर यस था। हम सब ने मेरे को यस ही बोला कि हम लोगों को CFA करना चाहिए। अगर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बैचलर स्टूडेंट्स हैं या मास्टर स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस में घुसना है तो CFA करना चाहिए। बट एक एप्रीहेंशन थी। सो आदित्य की एप्रीहेंशन थी कि ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस तो CFA करना चाहिए, बट इट इज़ बेटर देन अ Tier 2 और Tier 3 MBA। तो दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। जहाँ हम लोग MBA पे 10-20 लाख खर्च करने वाले थे अपने Tier 2 Tier 3 पे, उससे अच्छा ही सेइंग कि CFA करना है। निशा हैड टू से दैट द कोर्स इज रियली फ्रेम्ड वेल एंड इट इज़ आइडियली बेस्ट दैट यू स्टार्ट एज सून एज यू कैन। तो ये दो रिप्लाईज जो थे, ये दीज कॉट माई आइज। आई आस्क्ड मेनी पीपल, बट जो बेस्ट रिप्लाईज है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, एंड इसको मैं एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। सो वाई आर वी सेइंग कि हम लोगों को Tier 1 से फर्स्ट प्रायोरिटी Tier 1 को देनी चाहिए कॉलेजेस को, उसके बाद CFA को, एंड Tier 2 Tier 3 को बाद में प्रायोरिटी देनी चाहिए। सी Tier 1 हम लोग इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। वहाँ पे आपको कॉलेज घुसते ही यू गेट अ पैकेज ऑफ 20 लाख के अबव 15 लाख के अबव। सो वी आर जस्ट गोइंग टू Tier 1 कॉलेजेस फॉर देयर प्लेसमेंट्स। दैट इज़ द ट्रूथ, ब्रूटल रियलिटी। Oh, and the network that you end up building in these colleges is absolutely amazing. उसके बाद हम लोग CFA को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि CFA का जो करिकुलम है ना गाइस, बहुत अच्छे से बनाया गया है, हद से ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। जो आपका वर्ल्ड का बेस्ट MBA माना जाता है, दैट इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की जो अपनी वेबसाइट है, दैट बोस्ट बहुत ज़्यादा प्राउडली कहती है कि हमारा जो MBA का प्रोग्राम है, दैट इज़ कवरिंग 85% to 95% ऑफ CFA का सिलेबस। गाइस, जो बेस्ट MBA प्रोग्राम है वो बोल रहा है कि हम लोग 85% से 95% से CFA का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन CFA का सिलेबस कितना अमेजिंग होगा। तो दैट इज़ वाई CFA हियर,
एंड फाइनली यू हैव टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस. इसलिए वो हम लोगों को सबसे लास्ट पे रखने, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है. सेकेंडली जो प्लेसमेंट्स होती हैं उतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट इवन एंड अप गेटिंग प्लेस्ड इवन आफ्टर एन MBA. तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस, देन CFA, देन if you're left with nothing, then tier 2 tier 3 colleges. The second question I asked these people was कि CFA level 1 करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. So the replies that I got were these. So basically मुझे लगता है अभी के सिनेरियो में आप लोगों को level 1 के बाद कंसिडर करना that you will be getting a job थोड़ा सा अनलाइकली है. जैसा मेरे को रिप्लाईज आए हैं, मैं आपके रिप्लाईज आपके सामने भी रख देता हूँ. सो दिस इज़ योर फर्स्ट रिप्लाई जो मेरे को थोड़े से एप्रीहेंशंस ला रहा था कि लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल सकती. द सेकेंड रिप्लाई दैट कॉट मी ऑन बैक फुट वॉज दिस वन, क्योंकि इसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि लेवल 1 के बाद जॉब्स नहीं मिल रहे वाले हैं. बट डज दैट मीन हम लोग को CFA करना ही नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट गाइज. CFA की काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन है जो कि इन सब लोगों ने मेरे को बताया. तो आई विल बी पुटिंग अप द रिप्लाईज व्हाट दे टोल्ड मी. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज रिप्लाईज. तो बेसिकली CFA की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. सो डज दैट मीन अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि हम लोग CFA करने लायक हैं या नहीं हैं. हम लोग को CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हाउ डू यू डू दैट गाइज? CFA की कॉस्ट कितनी होने वाली है? 4 से 5 लाख रुपए आराम से लेके चलो इफ़ यूर इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस एज वेल एज योर एग्ज़ाम फीस. तो 4 से 5 लाख रुपए हम लोग लेके चल रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल या 3 साल लगने वाले हैं CFA क्लियर करने के लिए. तो हम लोग को फिगर आउट करना है कि CFA के लिए हम लोग लायक हैं या नहीं हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू थिंक यू आर अ मीडियोकर स्टूडेंट एंड यू थिंक कि शायद मेरे से CFA नहीं होगा, तो अभी आई से आप बहुत पहले डर गए हो. अभी गेम स्टार्ट भी नहीं हुई और अभी से आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर रहे हो. दैट इज़ नॉट एक्चुअली द वे टू गो अबाउट इट. अगर आप अपने आप को टॉप टियर गोल्डन कॉलर जॉब्स में देखना चाहते हो ना, तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर समथिंग. आपको ये क्रैक करना है. देयर इज नथिंग एल्स. अगर आपको फाइनेंस में घुसना है तो CFA में से आपको सबसे बेस्ट जॉब्स मिलती है, तो आपको CFA क्लियर करना है. दैट्स इट. और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो सोचना भी नहीं है कि क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. Even if you're a mediocre student, trust me, I've talked to so many mediocre students जिन लोगों को लगता था कि मेरे 70% आते हैं एंड उससे ज़्यादा अच्छे नहीं आते. डोंट वरी, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट. आप क्लियर कर सकते हो अगर आप में उतनी डेडिकेशन होगी. हो जाएगा क्लियर. जस्ट फिगर आउट CFA करना है या नहीं करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मुझसे होगा या नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपसे अभी ये नहीं हुआ ना, तो आगे भी जाके आप खुद को डाउट करना शुरू कर दोगे कि अगर मेरे से CFA नहीं हुआ तो मेरे से ये भी नहीं होगा, मेरे से वो नहीं हुआ तो मेरे से ये भी नहीं होगा, मेरे से. सो डोंट गेट इन टू दिस डिप्रेशन वाला साइकिल कि नहीं होगा मुझसे. होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मुझ जैसे स्टूडेंट से FRM हो गया तो आप लोगों से CFA बहुत आराम से हो जाएगा. तो दैट्स माई फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू गाइस कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ CFA. हो जाएगा. ऐसा कोई तोप नहीं है कि नहीं हो पाएगा मुझसे. बट हाँ, हम लोग को फिगर आउट करना है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वॉट इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट अकॉर्डिंग टू मी. और जो मैंने इन लोगों से बात की, मेरे को फिगर आउट करने के बाद यही पता चला कि अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तभी आपको CFA करना चाहिए. एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा गाइज? स्टार्ट से बताते आ रहा हूँ. कोई छोटी फाइनेंस की सर्टिफिकेशन करके, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्टिफिकेशन कर लो, आप NCFM की सर्टिफिकेशन कर लो, NISM की सर्टिफिकेशन कर लो, कोई भी फाइनेंस की सर्टिफिकेशन कर लो, जितनी भी छोटी हो, जैसी भी सर्टिफिकेशन हो. पहले फाइनेंस की कोई सर्टिफिकेशन करो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई हैव टॉक टू मोर देन 6,000-7,000 स्टूडेंट्स फाइनेंस के बारे में, एंड काफ़ी उनका फाइनेंस स्टॉक मार्केट पे आके रुक जाता है. शेयर्स की होते हैं स्टॉक मार्केट में, बस उसके आगे का फाइनेंस उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता. बॉन्ड्स क्या होते हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं होता. फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, काफ़ी कम लोगों को पता होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जब ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं, उसके बाद CFA की नाव में डुबकी लगाना. डोंट डायरेक्टली रश इन टू दीज थिंग्स गाइज. काफ़ी सारे लोग बाहर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बोल देंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता आपको डायरेक्टली CFA के साथ शुरू कर देना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर मनी. गाइज अच्छे खासे पैसे दाव पे लगाने वाले हैं. 4-5 लाख रुपए लगने वाले
इनफैक्ट CFA का एक एग्ज़ाम देने के लिए 1 लाख रुपए तो कम से कम जा रहे हैं जेब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर कि मेरे को फाइनेंस करना है या नहीं करना है। यू शुडंट डू कि एक बार ही आपने CFA के लिए रजिस्टर कर लिया, CFA के लिए पढ़ना शुरू किया, तब रियलाइज़ किया कि यार फाइनेंस में मज़ा ही नहीं आ रहा। इट शुडंट बी लाइक दैट। बट इसी पॉइंट पे मुझे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो इनने बताई थी वॉज के गेट स्टार्टेड एज सून एज यू कैन। गाइज इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBA कॉलेज, ट्रस्ट मी आप काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए हो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स कॉलेज में है वो शुरू करने वाला है CFA। तो आप उससे 3 साल पीछे हो, वो आपको आराम से बीट कर सकता है। आई नो आप CFA लास्ट ईयर तक नहीं दे सकते हो, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही प्रेपरेशन शुरू करते हैं, फर्स्ट लेवल कंप्लीट करके रखते हैं प्रेपरेशन, इंक्लूडिंग सेकेंड लेवल की भी प्रेपरेशन शुरू करते हैं। तो गाइज जितना जल्दी हो सके CFA की प्रेपरेशन शुरू करो, इज समथिंग दैट ऑल ऑफ दीज गाइज वर टेलिंग मी। जितना जल्दी हो सके, बिकॉज दैट विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दिस वॉज माई 2 सेंट्स ऑन CFA। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, फ्री बुक्स चाहिए। एंड सरप्राइज क्या था, किसी को याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बुक्स की बात करते हैं। गाइज इफ़ यू वांट फ्री बुक्स तो नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा, वो आपको सीधे हमारे CFA के ग्रुप में ऐड कर देगा टेलीग्राम पे। उसमें हम लोगों ने सारी फ्री बुक्स ऑलरेडी दे रखी हैं। अगर आप उससे ज्वाइन नहीं कर पाए, बिकॉज पता नहीं यूट्यूब क्या करता है, डायरेक्टली ज्वाइन ही नहीं कर पाते, तो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम ID भी डाल के रखूँगा। आप उस पर मेरे को बस टेक्स्ट कर देना। आई यूजुअली चेक माई टेलीग्राम वंस अ डे, तो मैं उस टाइम पे देख के आपको ऐड कर लूँगा CFA के ग्रुप में। दैट वॉज विद रिगार्ड्स टू फ्री बुक्स। अब स्पेशल गिफ्ट क्या होने वाला है जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा था बताने के लिए। तो आफ्टर पोस्टिंग माई FRM की वीडियो आई रियलाइज कि काफ़ी सारे लोगों को FRM स्टार्ट करना है, बुक्स चाहिए, एंड बाहर काफ़ी ज़्यादा महंगी बुक्स मिल रही है। तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज टू कॉल अ बंच ऑफ पीपल एंड फिगर आउट सबसे ज़्यादा सस्ती बुक्स कहाँ से मिल सकती है। तो गाइज इफ़ यू वांट CFA की बुक्स, सबसे सस्ती बुक्स चाहिए होंगी, तो डू लेट मी नो। आप अब मेरे उसी टेलीग्राम ID पे बोल देना, एंड आई प्रॉमिस यू कि जो भी मार्केट में सबसे सस्ती बुक्स दे रहा होगा, उससे सस्ती बुक्स मेरा आदमी दे रहा होगा। वाई? बिकॉज मैंने उसके साथ एक ग्रुप डिस्काउंट की बात की है। मैंने उसके साथ, इट टुक मी समवेयर अराउंड 2 days टू जस्ट फिगर आउट कि ये सबसे सस्ती बुक्स मैं कहाँ से ला सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो आई जस्ट गॉट दैट पर्सन's नंबर एंड आई वाज लाइक ये। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइज विद द चीपेस्ट बुक्स पॉसिबल। Why am I doing all of this? So that to help you guys. So if you found this video interesting and you want to see many more videos like this, so please do subscribe to our channel, because that actually helps us grow our channel. And हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दे रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दे रहे होंगे, आप ही के काम आने वाली हैं चीज़ें, फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस ही रहने वाली हैं। तो इफ़ यू वाचिंग CFA का वीडियो, तो डेफिनेटली फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो वॉच दिस वीडियो ऑफ CFA, बिकॉज इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करके, गाइस 30 से 40 मिनट्स की CFA की वीडियो है, सब कुछ एक्सप्लेन करके इसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।